अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बगैर दूध के ऐसी मज़ेदार बारीक सेवइयाँ जो जायके में किसी शाही डेज़र्ट से कम नहीं है। इतनी नरम, मीठी और खुशबूदार सेवइयाँ कि एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाने को दिल करेगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं ये आसान और लजीज रेसिपी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल जायका एंड केयर को सब्सक्राइब कर लें। तो ये लजीज सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैकेट बारीक सेवइयाँ ली हैं और इन्हें इसी पैकेट में हल्का सा क्रश कर लिया है ताकि सेवइयों का साइज़ छोटा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इस तरह सेवइयाँ ना सिर्फ जल्दी सॉफ्ट होती हैं बल्कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। क्रश करने के बाद मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने एक पैन लिया और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। आप ऑयल की जगह मक्खन भी ऐड कर सकती हैं या देसी घी भी ऐड कर सकती हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें बारीक सेवइयाँ डाल दी हैं। अब सेवइयों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करना है। इससे सेवइयों में बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाता है और साथ ही ऐसी खुशबू आती है कि भूख और भी बढ़ जाती है। सेवइयाँ अच्छी तरह फ्राई हो गई तो मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड किया। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बारीक सेवइयाँ बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाती हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया ताकि हर सेवइयों में नमी आ जाए। अब मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड की है जो कि 85 ml के बराबर है कप। शुगर शामिल होते ही सेवइयाँ बहुत खूबसूरत, ग्लोसी और जूसी लगने लगती हैं। फिर जायके को मज़ीद रिच और शाही बनाने के लिए मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। ड्राई मिल्क पाउडर सेवइयों को हल्का सा क्रीमी टेस्ट देता है, लेकिन अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर मौजूद नहीं तो आप इसकी जगह फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकती हैं। दोनों ही चीज़ें सेवइयों का जायका डबल कर देती हैं। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं जिनमें नारियल और किशमिश शामिल है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। नारियल सेवइयों को हल्की सी क्रंची टेक्सचर देता है जबकि किशमिश खाते वक्त मीठा और जूसी फ्लेवर देती है जिससे हर बाइट में और भी मज़ेदार लगती है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने पैन के ढक्कन पर कपड़ा लगा दिया है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख दिया है। ढक्कन पर कपड़ा लगाने से इजाफी भाप ऊपर ही जज्ब हो जाती है और सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बनती हैं। 7 मिनट बाद देखते हैं पानी मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो चुका है। सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट, दानेदार और खिली खिली तैयार हैं। इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है कि फ़ौरन खाने को दिल चाहे। अब एक बहुत ही ज़रूरी टिप, सेवइयों को 1 से 2 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ताकि इजाफी स्टीम निकल जाए। इस तरह सेवइयाँ आपस में चिपकती नहीं और बिल्कुल बाजार जैसी परफेक्ट बनती है। आखिर में मैंने इन मज़ेदार शाही सेवइयों को सर्विंग ट्रे में निकाल लिया और ऊपर से बादाम के साथ खूबसूरत गार्निश किया है। बादाम को मैंने पहले गर्म पानी में भिगोकर छील लिया था ताकि इनका टेक्सचर नरम और खूबसूरत लगे। तो देखें हमारी बगैर दूध के नहायत आसान, खुशबूदार, शाही और लजीज बारीक सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये इतनी मज़ेदार बनती हैं कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में अपने फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।